अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोचते हैं कि आपका जो अमेज़न है, अमेज़न बिज़नेस मॉडल अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर, यूके जैसी कंट्रीज़ के अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर से जो है आप स्टार्ट ले सकते हैं, 10,000, 50,000, 20,000, ये टोटली गलत है। अगर आप जो है वो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो, आप कर सकते हो। लाइक $100, $200, $300, $500, आप जो है इतनी अमाउंट से $1,000 तक जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो आसानी के साथ एक बेहतरीन बिज़नेस मॉडल के साथ आप जो है अमेज़न के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है पड़ा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाली है जिनके पास एक छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि मैनेज नहीं कर सकते अपनी इन्वेस्टमेंट को, और प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर इन करें। हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हम अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी कम अगर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, दैन ये वीडियो उनके लिए भी बेस्ट है पड़ी। ठीक है, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आप यूएई मार्केट के अंदर हैं, सऊदीया के अंदर हैं, या फिर अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर, या फिर यूके जैसी कंट्रीज़ के अंदर, कहीं पर भी आप अवेलेबल हैं। यूरोप कंट्रीज़ की किसी भी साइट के ऊपर अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि आप आसानी के साथ अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर इन करके आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो कि बड़े स्टार्टअप से डरते हैं हमेशा। और एक दूसरा बंदा होता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, वो कहीं से इधर-उधर से जो है वो मैनेज करके वो चाह रहा होता है कि मैं अपना जो है वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस अपना स्टार्टअप लूँ। किस तरह स्टार्टअप लिया जाता है, बिज़नेस क्या होता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, तो प्रॉब्लम होती है उसको। तो समझना, लर्निंग एक अलग चीज़ है पड़ी, वो आपको करनी पड़ेगी, वो आपकी गारंटी होगी कि आपको जो है वो सब कुछ आता है, ठीक है? तो उसको करने के बाद आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं, अपने बिज़नेस की तरफ आते हैं। वो आपको जो है वो किस तरह करना है, किस तरह जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो अपनी मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, टूल्स के बारे में भी, वर्किंग के बारे में, $100 से किस तरह कर सकते हैं, 200 से किस तरह कर सकते हैं, क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी, किसको आप अवेल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, ऑटोमेट अपने बिज़नेस को किस तरह कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 घंटा या 2 घंटे या दिन के अंदर, तो आप अपनी मैनेज किस तरह कर सकते हो अपनी इन्वेंटरी को, ठीक है? एआई हेल्प करेगा, वर्किंग करेंगी, वेबसाइट्स हैं, ये सारे के सारे अपना बिज़नेस को ऑटोमेट करना स्मार्ट वर्क जिसको बोलता है। ठीक है, स्मार्ट वर्किंग के साथ हम किस तरह जो है अपनी मार्केट के अंदर वर्क कर सकते हैं। अब उससे पहले हम जो है थोड़ा-सा स्टार्टअप लेंगे अपना पहला स्टेप की तरफ कि ड्रॉप शिपिंग बेसिक है क्या चीज़, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस आपको जो है 3 मॉडल अमेज़न के अंदर काम करते हैं। 3 मॉडल के अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी आइटम यहाँ से ओपन करता हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया। इस टाइम करंटली जो है ये ब्लैक डे के ऊपर जो है इस टाइम करंटली लगी हुई है ब्लैक फ्राइडे डे, और इस टाइम इसकी जो प्राइस है 40% इसका जो है वो ऑफ जा रहा है। हम यहीं से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिज़नेस करने वाले लोग यहाँ से फ़ायदा उठा के इन्वेंट्री को स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक दूसरा है। अब यहाँ पर इस टाइम करंटली 36%, 40% इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ चल रहा है फ्री डिलीवरी के साथ। पूरे पूरे अमेरिका कंट्री के अंदर अगर आप इसको मंगवाएंगे, ठीक है, $8 के अंदर आपको मिलेगी, $8.37 के अंदर। और फ्री शिपिंग के साथ आप जो है वो अमेज़न से परचेजिंग कर सकते हो, और डायरेक्टली कहीं पर भी डिलीवर करवाना चाहे अमेज़न खुद आपको जो है एक अच्छी पैकेजिंग, एक अच्छे बॉक्स के अंदर डायरेक्टली अमेज़न की वैन आएगी, या फिर आपको जो है उनकी जो भी सर्विसेज हैं, आपको डायरेक्टली आपके घर तक, आपके वेयर हाउस तक आपको पहुँचा जाएगी। उसके बाद आपका काम है क्या करना है उस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है? बिज़नेस करना है 8 से 20 बना सकते हो डॉलर, अगर नहीं खाना इसको खा सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है, या वेस्ट करोगे या खाओगे, या फिर इसको जो है री इन्वेस्ट करके इससे प्रॉफिट बनाओगे। 40% अगर ऑफ मिल रहा है, हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं। अब किस तरह बनाते हैं, हम स्टार्टअप लेते हैं एक छोटे से। ड्रॉप शिपिंग मॉडल है क्या, 3 मॉडल काम करते हैं, जो कि मैंने पहले लिस्टिंग ओपन किया। पहली लिस्टिंग हमें ये कहती है कि ये सारी की सारी प्रोडक्ट इस टाइम करेंटली किसकी है, प्राइवेट लेबल एक ब्रांड की है। ब्रांड ने कितनी इस टाइम करंटली जनरेट की हुई है रिव्यूज़, 18,000 इसके रिव्यूज़ हैं, और कितने महीने के अंदर सेल आउट हो रही है, 1000 यूनिट इसके जो है महीने के अंदर सेल आउट हो रही है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है? और ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स क्या है, ये पिक्चर्स इसकी सारी की सारी मेंशंस हैं। लास्ट के अंदर एक ब्रांड ने अपनी वीडियो भी मेंशन की हुई है। ये वीडियो है उसकी, ठीक है? यहाँ पर ये सारी की सारी उसकी जो है वीडियो काम कर रही है, आप इसको देख सकते हो क्या काम करती है और क्या वर्किंग है। अगर आपको पिक्चर से आइडिया नहीं होता तो वीडियोस यहाँ पर मेंशन होती हैं, एक ब्रांड की, वहाँ पर जाके आप व्यू कर सकते हो। उसकी जो है ये डायरेक्टली उसने जो है वेरिएशंस ऐड की हुई है। एक ब्रांड की प्रोडक्ट है, प्राइवेट लेबल ब्रांड है बड़ा। अच्छा, अब पहला मॉडल हम डिस्कस कर लेते हैं इस टाइम करंटली ब्रांड का मॉडल। अब ब्रांड मॉडल के अंदर तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ब्रांड स्टार्ट करो। ब्रांड होता क्या है बेसिक, मार्केट के अंदर जब आप न्यू हो, आपके ब्रांड को या मैं जानता हूँ या आप लोग जानते हो, ठीक है? यहाँ पर अली बैठा हुआ है, अली जो है वो डायरेक्टली क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पर वो बैठा, अली का एक काम बिजनेस स्टार्ट होता है, मेरे पास वो आएगा कि सर मेरा ये ब्रांड है, मैं क्या करूँ, मैं कहूँगा इसमें इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, वैसा करो। उसने अपना ब्रांड बना लिया। अब उसका ब्रांड तो बन गया सारा का सारा, लेकिन उसको पता है, ये मुझे पता है। इसी तरह आप लोगों को पता होगा, या मुझे पता होगा कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना मार्केट के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ें करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें करनी पड़ेगी मार्केटिंग, बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। 20,000 एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ एक ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट को मैं तो इस चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अगर आपके पास मॉडल आता है होलसेल मॉडल,
अब होलसेल मॉडल क्या कहता है? होलसेल मॉडल कहता है कि आप जो है वो ब्रांड से परमिशंस लें, अपनी जो है वो कंपनीज़ वगैरह को रजिस्टर करवाएँ, कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप जो है वो एलएलसी के साथ जाएँ, एलएलसी के साथ जाने के बाद आप स्टोरेज लें, स्टोरेज लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज लेने के बाद आप अमेज़न के साथ फीसेस वगैरह पे करेंगे। ये मॉडल एक प्रॉपर जो है वो अमेज़न का डायरेक्टली काम करता है होलसेल के साथ, और वो डायरेक्टली यहाँ पर आके अदर सेलर्स के अंदर आकर बैठ जाएगा, होलसेल मॉडल। ठीक है, ड्रॉप शिपर्स भी यहीं पर होते हैं और ये भी यहीं पर होते हैं। जैसे अब होलसेलर का पता किस तरह लगता है? होलसेलर जो शिपिंग करेगा वो अमेज़न करेगा इनकी, और सोल्ड वो खुद जो भी सेलर होगा वो खुद कर रहा होगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो इसकी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, देन आपके पास स्टोरेज या फिर क्वांटिटी बाय करने की प्रॉब्लम होगी, देन ये भी आपकी तरफ से जो है 100, 200, 300 वाले यहाँ से फारिग होते हैं। ठीक है, 1000 तक। अब दूसरे इन्वेस्टमेंट वाले है, थर्ड मॉडल आपके पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, जो कि एफबीएम मॉडल है। वो क्या कहता है? आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को बाइंग नहीं करने, अपने पास बिना होल्डिंग किए प्रोडक्ट्स को परचेजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? कस्टमर आएगा आपके स्टोर के ऊपर। स्टोर क्या चीज़ है? अमेजोन सेलर सेंटर। ये है आपका अमेजोन सेलर सेंटर। क्रिएशन करेंगे, क्रिएशन का स्टेप भी बताता हूँ। यहाँ पर क्रिएशन करने के बाद आप क्या करोगे? अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो कस्टमर को डिलीवर करोगे आपके सेलर सेंटर पर, जब आपकी परचेजिंग होगी इस प्रोडक्ट की। एग्जाम्पल देता हूँ, इस प्रोडक्ट की आप जो है वो परचेजिंग कर रहे हो, और परचेजिंग करने के बाद आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक डिलीवर होती है। ठीक है, आपने डायरेक्टली वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करवा देनी है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी आपके होलसेलर, आपके मैन्युफैक्चरर, आपके रिटेलर्स, आपके जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई भी हो सकता है। कहीं पर भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, अमेजोन के पास पड़ी हुई है, अमेजोन से पकड़ के मैं आगे पहुंचा देता हूँ। डिपेंड मेरे ऊपर करता है, मेरे पास स्टोरेज नहीं है, कहीं पर भी मैंने जो है वो प्रोडक्ट को नहीं रखा हुआ, तो मैं इजीली यहाँ पर जो है वो आसानी के साथ अपना जो है वो डायरेक्टली अपने जो है कस्टमर्स को शिप कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब बजट प्लान की बात करें तो यहाँ पर बजट प्लान की मैं डिस्कस करूँगा, $100 वाला, $200, 300 का प्लान, 800 का प्लान, कि यहाँ पर ये क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या इनको प्रॉब्लम्स होंगी, और किस तरह ये स्टार्टअप ले सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। पहली चीज़ यहाँ पर आती है कि आप जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ जाए। अफोर्डेबल प्राइसेस का मतलब ये होता है कि कम प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स। ठीक है, छोटी आइटम्स जिनकी प्राइसेस छोटी हों, लेकिन उनके साथ प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होना चाहिए। जैसे $40 की इस टाइम करंटली अवेलेबल है, मैं क्या करूँगा, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 5000 इसके यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। एक सेकंड आइटम हमने ओपन किया, 5000 यूनिट सेल आउट हो रही है, 41,000 रेटिंग है बड़ी। यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि आप जो है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, और जिसकी जो है प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। इस तरह आप जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मैनेज करते हुए अपनी मार्केट के अंदर जो है वो इन कर सकते हैं, और अपनी जो है प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। अब इसके जो सप्लायर हैं, इनके होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप जो है मैं लाइक इनको जो है वो चाइना रिकमेंड नहीं करूँगा, हाई शिपिंग पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आप जो है फ्री शिपिंग के साथ कोई ऑफर करता है आपको, देन जो है वो रिकमेंडेड है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, कि आप 15-15, 20-20, 30 दिन लें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप जो है वो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर ही रहकर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अगर आप वहाँ पर जाके ही प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे, रिकमेंड यही है कि आपको जो है वो 1-2 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। लेट डिलीवरी का जो है वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। अगर आप लेट डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम फेस करेंगे, देन जो है आप जो है वो प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, और आपके कस्टमर के साथ भी होगी, और आपके जो अकाउंट्स है उसकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो इस चीज़ के लिए जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसको जो है वो यूज़ करें। हाई शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स को बिल्कुल वहीं पर ही छोड़ देना है आपने। जैसे ये मुझे जो प्रोडक्ट है ये फ्री डिलीवरी के साथ इस टाइम करंटली जो है वो शिप कर रहा है, और फास्ट डिलीवरी है। एक दो तीन चार दिन के अंदर मुझे जो है ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम जो है वो एक चीज़ रहती है शिपिंग वाली। मैं इन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपके रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर जब आप किसी भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी परचेजिंग करेंगे, जहाँ पर आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिले हाई शिपिंग वाली, वहाँ पर उसी वक्त प्रोडक्ट को छोड़ देना है आपने। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट्स को आपने उस वहाँ पर काम नहीं करना, और उसके साथ आप जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, 100, 200, $300 वाले, $500 वाले, ये सारी इन्वेस्टमेंट एक ही साइट के ऊपर मैं सारी डिस्कस करूँगा। आप टूल जो है वो AMZ स्काउट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपकी हेल्प करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये मेरे पास आ जाता है। उसके बाद आप जो है वो हीलियम की कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि टोटली फ्री वर्जन है बड़ा। जंगल स्काउट जो है वो फिर पेड के अंदर आ जाता है, कि आपको जो है वो पेड लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ये ऑप्शंस है कि आप हीलियम ऐसे टूल्स का जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर जो है वो डायरेक्टली कोई पे किसी को नहीं करना पड़ता, FBM मॉडल के लिए। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप इजीली स्मॉल बिजनेस के अंदर जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकते हो, और स्टार्टअप लेने के बाद आप जो है वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ आपके पास एक नेक्स्ट जो चीज़ रहती है, अपनी जो है वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग आप ज़रूर करेंगे। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है, उससे पहले आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को टोटली बेस के ऊपर टेस्ट, अब ये नहीं है कि फिजिकली मेरे पास आनी चाहिए तभी मैं स्टार्ट ले सकता हूँ। तो अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बैठ कर कहीं से भी आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप सप्लायर से बात कर सकते हैं, होलसेलर से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी, मुझे जो परचेजिंग कर रहा हूँ मैं, मेरी प्रोडक्ट है कैसी। ठीक है,
आपको जो है वो आपके रिव्यूज़ बता देंगे, आपकी जो है परचेज़िंग जिन्होंने ऑलरेडी की है वो बता देंगे, और उसके बाद आपकी जो है वो डैमेज नहीं होने चाहिए प्रोडक्ट, आपको जो है पैकेजिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। कस्टमर्स आपकी जो प्रोडक्ट डिलीवर होगी उसके ऊपर इनवॉइसेज़, उसके ऊपर जो है अमेज़न ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी पैकेजिंग और आपकी लेबल, ठीक है? कि कस्टमर्स को किसी और ब्रांड का ये दोनों चीज़ें रिसीव हो। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन दोनों चीज़ों से अगर आपने बचना है, तो आप जो है वो अगर जो भी सप्लायर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे बात करेंगे कि मुझे जो है आप ये डायरेक्टली कोई और पैकेजिंग, कोई और जो है वो लाइक इनवॉइसेज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको देते हैं देन आप जो है वो 3PL सर्विसेज़ या फिर आप जो है वेयर हाउस किसी भी शिपिंग सर्विसेज़ का जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो जो है वो आपको डायरेक्टली इसके अंदर आपको हेल्प करेंगे, आपकी लेबलिंग, आपकी पैकेजिंग, इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को स्टार्टअप ले सकते हो, और स्टार्टअप लेने के बाद आप बैठोगे कहाँ पर? आप आ जाओगे अदर सेलर्स के अंदर। अदर सेलर्स क्या होते हैं? आपने डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है प्रोडक्ट्स आप आसानी के साथ कस्टमर्स को डिलीवर करवा सकते हो, कस्टमर को शिप करवा सकते हो, कस्टमर्स के साथ आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, और उसके साथ आप परचेजिंग करके कस्टमर्स को जो है वो डिलीवर करवा सकते हो प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने जो ये प्रोडक्ट्स ओपन की थी, 11 सेलर्स इसके अंदर जो है वो अभी जो है वो बैठे हुए हैं, जो एक्टिव सेलर्स हैं। पहला जो है वो होलसेलर है, सेकंड मॉडल के ऊपर आप देखो तो प्रॉफिट मार्जिन जो है ये 13 के अंदर सेल आउट कर रहा है, और शिपिंग जो है ये खुद कर रहा है, ठीक है? ये वहाँ से ले रहा होगा जहाँ पर जो है वो यहाँ पर इसको जो प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी। अब वो मार्केट के अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी आपको मिलता है, हमें प्रोडक्ट से मतलब है, हमें प्रॉफिट मार्जिन के साथ मतलब है। तो आपने जो है ये 8000 के साथ रेटिंग के साथ ये अवेलेबल है, 9000 जिसकी जो है वो रेटिंग है, इसकी 200 है, इसकी 18000 है, 26,000 जो है इसकी रेटिंग है पड़ी। तो इस तरह आपको जो है वो रेटिंग मिलती है। आपने कोई पिक्चर्स नहीं लगानी, कोई ब्रांड नहीं बनाना, कोई लिस्टिंग नहीं करनी, आप अदर सेलर्स के साथ बैठकर काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन रिसर्च इंपॉर्टेंट है आपकी, जो है वो लाइक प्रोडक्ट की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उसके साथ आप जो है वो अपना सेटअप कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को। हंटिंग के लिए आप अपना यूज़ कर सकते हो अमेज़न के, अगर खुद यूज़ करना है तो आप अमेज़न के बेस्ट सेलर यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट्स के ब्लैक डे के अंदर जाकर या ब्लैक फ्राइडे डील्स वगैरह के अंदर जाकर आप रिसर्च कर सकते हो कि आजकल मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है। उसके बाद हम स्टार्टअप लेते हैं अपने सेलर सेंट्रल का। सेलर सेंट्रल क्या चीज़ है? अब सेलर सेंट्रल के अंदर अगर मैं आऊँ, मेरा आ गया सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल के अंदर आपके पास रिकमेंडेशंस ये होंगी कि आप जो स्टार्टअप लेंगे अपने सेलर सेंट्रल का, सेलर सेंट्रल वो आप जाओगे एज ए इंडिविजुअल। एज ए इंडिविजुअल क्या चीज़ है पड़ी? एज ए इंडिविजुअल अमेज़न के 2 प्लान रहते हैं बिज़नेस स्टार्टअप करने के। आप बिज़नेस स्टार्टअप करने के अमेज़न के जब 2 प्लान अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर पहला प्लान है आपका एज ए इंडिविजुअल, और दूसरा प्लान आपके पास रहता है अमेज़न का, जो कि प्रोफेशनल अकाउंट है। जब आप साइन अप करते हो, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलती है। लर्न मोर करोगे, तो यहाँ पर लर्न मोर करने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पर आपको जो है इनके प्रोफेशनल प्लान्स, और यहाँ पर आके आपको जो है दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है? और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है यहाँ पर क्रिएशन के अंदर जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बता देगा। यहाँ पर अगर आपने प्लस कंटेंट ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह करनी है तो वो आप देख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पर इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें अमेज़न के साथ डायरेक्टली सेलिंग करनी है। तो सेलिंग करने के लिए अमेज़न के 2 अकाउंट है, एक बिज़नेस अकाउंट है और एज इंडिविजुअल है। आप दोनों की तरफ जो है वो अमेज़न का स्टार्टअप ले सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए जो कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, ये सारे इनके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। अगर आप जो है वो आपने देखना चाहो अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर आकर, आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। सारा कुछ यहाँ पर भी अवेलेबल है। बाकी कहीं पर प्रॉब्लम होती है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली नंबर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? नंबर्स मेरे जो है वो स्पॉट टीम का मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया होगा। आप वहाँ पर जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। आप जो है वहाँ पर जाकर अपनी डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हैं। लर्निंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ भी है, आप वहाँ से ले सकते हो इन्फॉर्मेशन वगैरह। अच्छा, उसके बाद आपके पास बात आती है इंडिविजुअल प्लान के ऊपर। पर सेलिंग के ऊपर अमेज़न आपसे चार्ज करता है $0.99। ठीक हो गया? पर जब आप एक प्रोडक्ट को सेल करोगे, अमेज़न आपसे चार्ज करेगा प्लेटफॉर्म फीस जो है $0.99। एज ए इंडिविजुअल जब प्लान आप सेलेक्ट करोगे तो अमेज़न आपसे लेगा, और आपसे चार्ज करता रहेगा जब तक आप जितने भी आप ऑर्डर जनरेट करते रहोगे अमेज़न से, ठीक है? एज ए इंडिविजुअल प्लान के अंदर। प्रोफेशनल अकाउंट ये कहता है कि आपको $39.99 आपको अमेज़न की फीसेस देनी पड़ेंगी। उसके बाद आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं, लेकिन ये $1 वाला सीन नहीं होगा उसके अंदर। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको रेफरल फीसेस के साथ ये वाली फीसेस आपको नहीं देनी पड़ेंगी। फीसेस के सेशन के अंदर आओगे, फीसेस आपको सारी की सारी यहाँ पर मेंशन है पड़ी। आप फीसेस वन बाय वन करके कैलकुलेट, क्योंकि मेरा सेशन बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों को जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता। अब इसके अलावा हम जो है वो अकाउंट क्रिएशन की तरफ आए। मुझे जो है वो स्टार्टअप लेना, तो मैं किस तरह जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाऊंगा, कौन-कौन से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे जो है कौन-कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा यहाँ पर। एज ए इंडिविजुअल आपके पास होने चाहिए, आपके पास नेशनल आईडी कार्ड, आपके पास बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन और टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, और उसी के साथ आपके पास होना चाहिए, लाइक अगर आप इंडिया से स्टार्ट ले रहे हो तो आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट, अगर आप इंटरनेशनल है तो आप बना लो, ठीक है? वाइस है, पायनीयर है, मर्करी बैंक है, मर्करी कंपनी के बगैर नहीं बनता लेकिन वाइस जो दूसरे बैंक अकाउंट्स हैं
वो आप जो है वो अमेरिका का नहीं, लेकिन आपको जो है वो दूसरे ऑफरिंग कर देंगे। आप जो है वो ईजिली आसानी के साथ आप उनको जो है असेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो और डिटेल्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। आपके पास ईमेल रहेगी अकाउंट क्रिएशन करने के लिए, आपके पास एक एक्टिव फ़ोन नंबर रहेगा। एज ए इंडिविजुअल आप जो है वो अपना साइन अप कर सकते हो और अपनी जो है वो इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो और सेलिंग कर सकते हो अमेज़न के ऊपर आकर। एज ए छोटे बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1000 से कम है पड़ी, तो उनके लिए इंडिविजुअल प्लान ही बेस्ट है। अगर प्रोफेशनल की तरफ जाओगे तो फीसेस ही देते रहोगे, $39.99 अमेजोन की डायरेक्टली फीसेस हैं पड़ी। और आपके पास एक जो मेन टॉपिक है वो है चार्जेबल मेथड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई भी आपके पास पड़ा हुआ है तो अमेजोन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये चीज़ आप ज़रूर देखा करो कि जब भी आप अमेजोन के ऊपर काम करते हो तो अमेजोन के अंदर ये चीज़ मेंशन की जाती है कि आपके पास इंटरनेशनल जब भी, क्योंकि अगर आपके चार्जेस कट गए तो उसके अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि आपकी जो पेमेंट है वो स्टक हो सकती है। तो इंटरनेशनल आपके अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स जो आपके आपके कोई भी बैंक अकाउंट है तो उससे आप बात करो कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है मैंने अमेजोन के लिए यूज़ करना है, या फिर मैं जो इंटरनेशनल बाइंग करना चाह रहा हूँ कोई सी प्रोडक्ट के अंदर, तो मुझे जो है ये परचेसिंग वगैरह करनी है। तो ये चीज़ आप जो है ज़रूर मेंशन करोगे और उसके अंदर आपको जो है ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, तो आपने अपने बैंक से बात कर लेनी है। जब आपका अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगी एज ए इंडिविजुअल, आपने जो है वो अपना स्टार्टअप ले लेना है। लेकिन देखो, मैं मेन हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो है वो लर्निंग अपना फेस कंप्लीट कर लेना है। लर्निंग के बगैर विदाउट आपने जो है वो किसी चीज़ का स्टार्टअप नहीं लेना, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होंगी। ऐसी गलत नीश के अंदर फंस जाओगे, प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन गलत हो जाएगी जो कि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो आपने ऐसी चीज़ों में नहीं जाना, पहले जो है वो अपनी लर्निंग कर लेनी है और अपना जो है वो प्लान समझा देना है आकर, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप जो है वो कौन सी मार्केट, कौन सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है वो जाना चाह रहे हो और आपको जो है लर्निंग की ज़रूरत है भी सही या नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है वो डिस्कशन सारी की सारी मिल जाएंगी और उसके बाद आप जो है वो अपना स्टार्टअप ले सकते हो। अब उसके साथ आपके पास जो नेक्स्ट डिस्कशन आती है कि आप जो है वो डायरेक्टली टूल्स का कुछ यूज़ कर सकते हो जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। आप जो है इनका यूज़ कर सकते हो और मार्केट के अंदर आपको जो है आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए ये दो टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट टूल ये है पड़ा और सेकंड टूल आपके पास ये डायरेक्टली आपकी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को आपको ऑटोमेट करने के अंदर आपको ड्रॉपिफाइड है। ये आपको जो है वो आपकी अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई कहीं से पर जो है वो प्रोडक्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए आपके ऑर्डर्स वगैरह आपको जनरेट होते हैं। आप कस्टमर से ऑर्डर्स परचेजिंग आपसे परचेज करने के बाद आप जो है प्रोडक्ट्स को इनको प्रोवाइड करते हैं, ये डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ जो है वो अकाउंट बनाने के बाद नहीं होगी। इनके फ्री ट्रायल इस टाइम करंटली अवेलेबल है, तो आप इनके साथ जाकर अपना जो है वो एक्सपीरियंस बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है शिपिंग वगैरह देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके साथ जाओ और इन्हीं के साथ काम करो। अपनी सबसे पहले मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जस्ट आपके बिजनेस को थोड़ा सा ऑटोमेट कर देते हैं। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वहाँ पर आपके लिए बेस्ट रह जाता है। अगर आपने शॉपिफाई करना है आप इनके साथ जा सकते हो अमेजोन के लिए, फिर आपको जो है वो रिकमेंडेशन देखनी पड़ेगी। तो आपने जो है वो डिस्कस कर लेना उन सब चीज़ों पर कि मेरे लिए बेस्ट है भी सही या नहीं है, ठीक है। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर ये करते हैं, देन ज़्यादा टाइम आपको नहीं देते, देन आप इजीली इनके साथ जा सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी, वो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो आपने शेयर करना है अपना और इनसे बातचीत करनी है और आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। शॉपिफाई के लिए जो करना चाह रहे हैं आप, जो प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस, जैसे लाइक प्रिंट्स वगैरह अपने प्रोडक्ट्स को करवाते हैं या फिर आप शिपिंग वगैरह करवाने एज ए ड्रॉप शिपिंग, आप इनके साथ स्टार्टअप ले सकते हो। बहुत अच्छे जो है ये आपको जो है हेल्प करेंगे और आपकी वर्किंग के अंदर देखो इन फ्यूचर के लिए आप तो इस टाइम करंटली कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। कंट्री के अंदर जब आप अवेलेबल नहीं होते तो आपको जो है वेबसाइट्स की सर्विसेज वगैरह लेनी पड़ती हैं। जैसे हम अमेजोन की सर्विसेज ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो है ये चीज़ देखने को मिलती है कि आप जो है वो थर्ड पार्टी सर्विसेज अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे सर्विस लेंगे। मैं कभी भी किसी को जो है प्रमोट नहीं करता, तो आप जो है जहाँ पर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वहाँ पर जो है वो बातचीत होनी चाहिए उस चीज़ के, ठीक है। तो आप जो है अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो और वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा उनसे ज़्यादा बेहतर है कि आप सारा काम खुद करो। एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है ना वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा देन आपके लिए प्रॉब्लम है। मुझे जो है लाइक मेरे 1000 ऑर्डर डेली बेस के ऊपर आ रहे हैं, देन मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देन मैं जाऊँगा उसके ऊपर। जब मेरे पास है ही कुछ नहीं, जब मेरे, अब हमने जो है वो 3-4 चीज़ों की डिस्कशन की है। पहला आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, पहला आपका जो है वो बिजनेस मॉडल, आप ही के बिजनेस मॉडल के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्टअप ले सकते हो, ठीक है। उसी के साथ आपके पास डिस्कशन आपके पास होनी चाहिए कि जो मेन चीज़ है यूनिट उस प्रोडक्ट की ज़्यादा हाई सेलिंग होनी चाहिए। उनकी सिलेक्शन होती है जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड होगी, हम वो प्रोडक्ट्स पकड़ेंगे, ठीक है। उसी के साथ आपके रिव्यू ज़्यादा होनी चाहिए और उसके बाद कॉस्ट कम होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट जो कि आप इन प्रोडक्ट के साथ स्टार्टअप लोगे। कॉस्ट कम होनी चाहिए लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है वो बड़ा होना चाहिए। 30%, 40%, 70%, 80%, 100% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। सिलेक्शन आपकी खुद प्रोडक्ट्स करती हैं कि आप जो है कितना ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो मार्केट के अंदर। आप एज ए इंडिविजुअल प्लान ओपन करेंगे, उसके साथ आप जो है अगर इंडिया के अंदर मौजूद है दैन आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसी के साथ आपके पास नॉन रेजिडेंट आप जो है वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे।
ठीक है। आपने जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट्स जो डिटेल्स वगैरह डालनी है वो अपनी इंडियंस डिटेल डालनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो आप वो सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। हाँ, अगर आप जो है वो छोटा सा अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर लेते हैं देन आप कंपनी रिकमेंडेशन है और साथ ही प्रोफेशनल अकाउंट रिकमेंड है कि आप जो है वो अनलिमिटेड सेलिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टार्टअप लेना चाह रहे हो देन आप उसकी तरफ जाओगे। तो ये है हमारा छोटा सा प्लान जो कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ वाले लोगों के लिए एक हो सकता है और बहुत अच्छा जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ईजी रहता है स्टेप। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जाते हैं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप अरेंज कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर सकते हैं, देन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो लर्निंग करें। लर्निंग जब आप कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपने है लाइफ टाइम के अंदर 5 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो, 1 साल करो, मार्केट के अंदर लगे रहो। ठीक है। तो ये आपका बिजनेस मॉडल होगा, ये आपका एक्सपीरियंस होगा, ये होगा आपकी मेन चीज़ें जो कि आज हमने डिस्कस की हैं। देन आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी इशू होता है, आपके पास व्हाट्सएप का नंबर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का जो है वो आईडी भी अवेलेबल है, तो आप उधर कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, आपको जो है हेल्प करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो ताकि आपके जो है वो सोल्यूशन आपको बताए जाए, वरना डायरेक्टली जो है वो सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी जो है जो डिटेल्स वगैरह करनी है अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड, तो आप आ जाएंगे अमेजॉन एलीट सेलर्स की वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पर आकर आप जो है व्यू करते हैं अपनी डिटेल्स को, यहाँ पर अपने कोर्सेज़ को, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर जो है सारी की सारी डिटेल मेंशन है। अगर आपने कोर्सेज करने हैं अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई या फिर डिफरेंट डिफरेंट 150 प्लस आपको जो है वो ऑफर किए जाते हैं कोर्सेज के बारे में। ठीक है, आप यहाँ से आके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी जो मेन स्टेप रहता है कि अगर हमारा जो है वो जो भी एक्टिव नंबर होगा, आप आएंगे एलीट ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, जो सेशन है एलीट ट्रेनिंग का, यहाँ पर आएंगे, जो भी एक्टिव नंबर होगा आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा वेबसाइट के अंदर ही। ठीक है, और यहाँ पर आके आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर भी आप पहुँचेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप डायरेक्टली जो भी एक्टिव नंबर आपको फ्रंट के ऊपर नजर आ जाएगा, उसके बाद आप आ जाते हैं कोर्सेज के ऊपर। जो ऑफरिंग चल रही है इस टाइम करंटली 150 प्लस जो है वो कोर्सेज के अंदर आप जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइवेट लेबल, होलसेल, शॉपिफाई, एफबीए, टिकटॉक के रिलेटेड किसी ने शॉप के ऊपर बिजनेस करना है, विचुअल असिस्टेंट बनना है, 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है आपने, वेबसाइट क्रिएशन करना है, ईबे करना है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, या फिर आपने वेबसाइट डेवलपिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर मार्केटिंग करनी है। तो जो एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल का जो हमारे पास सिस्टम करंटली कोर्सेज हैं पड़े, ये कोर्सेज आपको मैं पहले बता दूँ, कोई हमारे जो हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली आपको जो है वो वीडियोस नहीं दी जाती। इसके अंदर जितने भी आपके कोर्सेज हैं पड़े वो सारे के सारे, जब भी आपको कोर्स दिया जाएगा वो सारा का सारा लाइव कोर्सेज होंगे, जैसे जूम के ऊपर, और उसके साथ आप जो है आके ट्रेनिंग करते हैं गूगल मीट के ऊपर। जब आप आके लाइव बैठते हैं, जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर आपको लेकर जाएंगे उस कोर्सेज के अंदर। वहाँ से जाकर आप जो है वो अपनी सारी की सारी वर्किंग को देख सकते हो, समझ सकते हो, और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर आप जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। ये उनके लिए जो कि एक जीरो है पड़ा, जिनको आइडिया नहीं है किस तरह जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जिस तरह अमेजॉन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो आप किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, एफबीएम, या फिर आप जो है वो किस तरह जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए, यूके, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो आप यहाँ से सीख कर आप अपना जो है वीडियो से जो है वो सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से नॉलेज लें। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए देन आप आ जाएं वेबसाइट्स के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर आके सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप इनरोलमेंट करके अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट करें, उसके बाद आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आपको टीम भी गाइड कर देगी। मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेमेंट मेथड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो भी जहाँ से भी इनरोलमेंट करेगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया से कर रहा है, यूएस से कर रहा है, या फिर आप जो है वो इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से, या फिर आप कहीं से भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी इनरोलमेंट कर रहे हैं, तो आप जाएंगे रेड.पे के ऊपर। यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे। $5 आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और आप जो है वो इजीली कार्ड एक्टिवेट करना चाहो तो $5 सिस्टम करंटली ऑफर चल रही है, $5 से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, रेड डॉट के ऊपर अकाउंट बनाकर आप जो है ये आईडी यहाँ पर मेंशन है रेड डॉट पे की, ठीक है, और स्कैन भी अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है वो अपनी पेमेंट करेंगे, जो भी आपकी जो है फीस के लिहाज से पेमेंट होगी। जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, देन आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जो है वो अपनी आके डिटेल्स मेंशन करनी है, जिस कंट्री से भी आपने जो है मैं इस टाइम करंटली फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो जैसे तुर्की से इस टाइम करंटली जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, ओमान से कर रहे हैं। अब ओमान की जो है आपने सारी की सारी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, आपने जो है वो कंपनी नेम जो भी आपका होगा, जिस कंपनी के नाम को आप जाना चाह रहे हो, अपना नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है, पोस्टल कोड, सिटी, आपका एक्टिवेट नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने जो आईडी वेरिफिकेशन करवा के आपने कोर्सेज की सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कोर्सेज करना है, डेट्स वगैरह, पेमेंट मेथड आपका आ जाएगा। पेमेंट मेथड इंटरनेशनल बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड करके, या आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रेड डॉट पे के अंदर आपने पे किया, और उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट होगा आपने ऐड कर देना। ठीक है, ये है उन लोगों के लिए जो कि सारी की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई हैं अपने जो है अपने कोर्स को लेकर, अपने जो है वो सारी की सारी इनरोलमेंट को लेकर, देन भी आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, आप अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि हर मार्केट, हर कोर्स हर बंदे के लिए नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है वो आके पहले समझते हैं चीज़ों को, जब आपको टोटली आइडिया हो जाता है, हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना, तो उस चीज़ से रहते हुए जब आप क्लियर हो जाते हैं, देन आप जो है वो अपनी इनरोलमेंट करते हैं, और आपको जो है कवर अप
आपको जो है वो किया जाता है इसके अंदर। अब एलिट कोर्सेज़ के अंदर 150 प्लस ऑफ़र किए जाते हैं, और जो हमारा जो है वो सर्टिफ़िकेट मतलब उन लोगों को मिलता है जो कि कंप्लीट करते हैं अपने कोर्सेज़ को। ऐसा नहीं है दरमियान में छोड़ जाते हैं, या फिर एक ऐसा भी होते हैं जो कि डायरेक्टली ये कहते हैं कि हम जो है वो कोर्सेज़ सिर्फ़ और सिर्फ सर्टिफ़िकेट के लिए ही आए हैं, ठीक है? हमें जस्ट सर्टिफ़िकेट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं और जो दरमियान में छोड़ जाते हैं, लास्ट में फिर कहते हैं कि हमें जो है वो सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे जो है वो एक बेसिक लेवल का जो है वो एक टेस्ट लिया जाता है, या आप जो है अगर आप टोटली लेवल के ऊपर बिज़नेस स्टार्टअप के लिए मुझे जब लगता है, जब मुझे फ़ील होता है कि आप रेडी हैं, ठीक है? देन जो है वो आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाता है, और ये आप जो है फिज़िकल भी ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप विज़ुअल लेना चाहो, विज़ुअल भी मिल सकता है। दोनों केस के अंदर आपके पास सिस्टम करंटली सेम है, ठीक है? और उसके साथ आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती है, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लियर है पूरी, यहाँ पर आके आपको चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप जो है वो डायरेक्टली ई बुक विज़िट करना चाहो हमारी, ठीक है? तो ई बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक हमेशा यूट्यूब के अंदर मेंशन होता है, और जो हमारे मेन प्लेटफ़ॉर्म होंगे वो यूट्यूब के लिंक्स नीचे में जाएँगे ना जब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर वो सारे लिंक मेंशन होंगे, जो इस टाइम करंटली एक्टिव सोशल मीडिया होगा, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी कोई जाता है, कोई बुलाता है आपको, तो वो चीज़ें वैसे नहीं है। मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो डायरेक्टली जब भी आप आएँगे, एक एक्टिव नंबर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो भी एक्टिव नंबर होगा, और उसी के साथ वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर जब आप विज़िट करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो है वो सारी लिंक्स के अंदर डिटेल्स मिल जाएगी कि भई ये हमारे एक्टिव सोशल मीडिया, उसके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये चीज़ होने के बाद आप जो है वो अगर इसके अलावा प्लेटफ़ॉर्म के बारे में विज़िट करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो आप जो है वो ई बुक के बारे में जो है डिटेल के साथ आप रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पड़ी। यहाँ पर आकर आप जो है वो सर्टिफिकेट, वर्किंग सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और ये लास्ट में जो है वो सोशल मीडिया है पड़ा, ठीक है? इस टाइम करंटली जो एक्टिव है पड़ा, एक जो है वो आपकी यहाँ पर मैं इसको, यही हमारा यूट्यूब आएगा, उसके साथ हमारा इंस्टाग्राम होगा, ठीक है? और जो एक्टिव नंबर होगा, वो एक्टिव नंबर आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप जो है वो सारी की सारी मेन वर्किंग देख सकते हैं, और ई बुक को विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी किसी ने कोर्सेज़ वगैरह करने हैं, वो मैंने डिटेल्स बता दी हैं। जब आप आएँगे, आपको जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर करें, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।